मैं सही और गलत, सच और झूठ का फर्क जानती हूँ। हम किसी को तकलीफ देकर खुद कैसे खुश रह सकते। जिस दिन ये बात गुल को समझ आ जाएगी, आप देखिएगा वो खुद ही आ जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आ गया हूं ना आपके पास। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उसने बहुत तसल्ली दी है। ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो बता देता मुझे। यकीन आने वाली कौन सी बात है? नहीं, मुझे लगता है आपको मेरे स्टैमिना में यकीन नहीं है। क्या हुआ परीसा, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया बेटा? बीजान कोई अच्छा प्रोग्राम ही नहीं आ रहा। हो सकता है बेटा, देखो तो सही, कोई मूवी अच्छी आ रही होगी। मैं मूवीज देख देख के थक चुकी हूँ। तो ऐसा करते हैं, मैं दुआ और हानिया को फोन करती हूँ, क्यों ना हम लोग पिकनिक पे चले। हम एक दिन पिकनिक पे जाएंगे ना, उसके बाद फिर बीजान मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ अब। क्यों ना मैं जॉब कर लूँ। जॉब? पता नहीं पहले ख्याल क्यों नहीं आया मुझे। बीजान किसी स्कूल में जॉब कर लेती हूँ, बच्चों के साथ मेरा टाइम गुजरेगा तो पक्का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, आली आ जाए फिर बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई को कोई भी प्रॉब्लम होगा। आपको क्या लगता है? बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, देखो भला जो मैं बात करने आई थी वो भूल ही गई। क्या कहना चाहती है? जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। जाओ शाबाश उठो। ओके, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जी डॉक्टर परीसा हैं? आप कौन? मैं बराबर वाले ब्लॉक से आया हूँ। असल में मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप डॉक्टर परीसा से कहें कि वो आके देख लें। बेटा परीसा तो घर पर नहीं है। आप मुझे उनका नंबर दे दें, मैं उनसे बात कर लूंगा। नहीं नहीं बेटा, वो मुझसे बाहर गई हुई है। शुक्र है परीसा सामने नहीं आई। रबी भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। गुल का फोन आया था मुझे। क्यों क्यों किया उसने आपको कॉल? तुमसे बात करना चाह रहा था, गलती से मुझे कॉल कर ली उसने। फिर? और फिर जो भी बात हुई मैं तुमसे मिलकर आमने सामने बैठकर करना चाहता हूँ। अब इज इट पॉसिबल कि तुम मेरे पास आ जाओ या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? अब नहीं नहीं भाई, आप यहाँ मत आइएगा। मैं शाम को आली भाई के घर जा रही हूँ, तो वहीं मुलाकात करते हैं। ये ठीक है, ओके, I'll see you then. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या आप वो टीचिंग करेगी? हाँ वो तो बहुत बज़िद थी कि आज ही वो तुमसे बात करेगी। मैंने ही उसे बहाने से मीर को लेने भेज दिया है ताकि भूल जाए ये सब कुछ। अल्लाह करे जब वो आए तो ऐसे ही हो, सब कुछ भूली भी हो।
बीजन, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि उसे कोई भी बात याद नहीं करानी, बल्कि उसे इसके लिए मजबूर भी नहीं करना। तो आली, फिर तो हमें कुछ नया करना चाहिए ना, सब कुछ। हाँ, लेकिन क्या बीजान? तुम्हारी और दुआ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। दुआ और अम्मी नहीं आई तुम्हारी? मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं यहाँ आ रही हूँ। इसका मतलब कि तुम अपनी अम्मी के घर से आ रही? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? अच्छा हुआ भाई आप वक्त पर आ गए। इसका मतलब कि तुम दोनों ने प्लान किया था यहाँ आने का? जी। मगर क्यों? आली भाई, ये आपकी अमानत। ये क्या है? ये आपके शोरूम और घर के कागजात। मैंने गुल से सारा कुछ छीन लिया है। अब गुल का कुछ भी नहीं है। हानिया, तुमने ऐसा क्यों किया? जाहिर है तुम्हारे लिए और परीसा के लिए। मगर मगर कुल तुम्हारा शौहर है, और उसे पता चल गया तो तुम्हारे और उसके दरमियान जो रिश्ता मेरा आपसे और परीसा से भी है। मोहब्बत का, प्यार का, खलूस का, इज्जत का। और ये रिश्ता गुल के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या गुल जानता है कि तुम मुझे जानती हो? नहीं, गुल सिर्फ ये जानते हैं कि मैं और रबी भाई एक दूसरे को जानते हैं। आली, ये सारी तफसील मैं बाद में बता दूंगा। खुदा ने मुझे गुल से मिलवाया और मुझे लगता है कि मिलवाने का मकसद मैंने पूरा कर दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब मैं चलती हूँ। रुको हानिया, क्या गुल जानता है कि तुम ये सब कुछ कर रही हो? शुक्र है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ये वापस ले जाओ और भूल जाओ सब कुछ जो कुछ भी हुआ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी खुशियों में कोई प्रॉब्लम आए। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं और ना ही मैं ये सब कुछ वापस लूंगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। रात को गुल जब आया था ना, तो उसके मुंह से बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। क्या कह रही हैं अम्मी आप? किन चक्रों में पड़ गया गुल? या अल्लाह, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे खानदान का भी कोई लड़का। अम्मी, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। ये सब उस कमबख्त हानिया का कसूर है। उसी के चक्रों में पड़कर ना मेरे सीधे साधे बच्चे का ये हशर हो गया। सही कह रही हैं आप, लेकिन गलती तो हम सबकी ही है। हमें ही कोई अच्छे खानदान की लड़की देखकर लानी चाहिए थी। सही कह रही हो तुम। अब मैं भी बहुत पछता रही हूँ।
कि गुल की शादी के वक्त मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। छोड़े ना अम्मी, पता नहीं कब जान छूटेगी इस चुड़ैल से। तुम्हें भी तो हानिया बहुत पसंद थी। तुमने तो उसे देखते ही कह दिया था कि गुल की शादी जल्द से जल्द कर दे। अम्मी, सिर्फ मेरी पसंद नहीं थी, वो गलती हम सबसे हुई है। हम सबको मुश्किल में डालकर ना खुद चैन और आराम से बैठी अपनी माँ के घर। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसके घर में घुस के इसकी माँ के सामने ऐसी खबर लूं, चारों तबक रोशन हो जाए इसके। हाँ तो जाओ, बल्कि अभी जाओ और ऐसी खरी खरी सुनाना कि उसके 14 तबक रोशन हो जाए। कोई कसर नहीं छोड़ना शादाब। तो ठीक है, मैं जाके खबर लेती हूँ इसकी। आप चल रही हैं मेरे साथ? नहीं, मेरा बच्चा अकेला है, उसे छोड़कर कैसे जाऊंगा। ठीक है, मैं ही जाके निमटती हूँ उससे। मैं जरा गुल को देख लूं, अगर उठ गया है तो उसे कुछ खिला पिला दूं। भूखा प्यासा है मेरा बच्चा। ठीक है, आप देख के बताएं, फिर मैं जाती हूँ। गुल, बेटा ये क्या कर रहे हो? अम्मी हानि आने वाली है तो उसके लिए कमरा सही कर रहा हूँ। हानि आने वाली है? क्या मतलब है? वो रबी गए, उससे मुझसे वादा किया है कि वो उसको मनाकर साथ लेकर आएगा। रवि ने तुमसे ये कहा? हाँ ना, बल्कि अभी वो उसके घर बैठा होगा, उससे बात कर रहा होगा। अम्मी ये बेडशीट का कलर बहुत डल है ना। हानिया को पिंक कलर बहुत पसंद है और वो नीचे है ना। मैं बेडशीट लेकर आता हूँ। एक मिनट, ये सही नहीं है। आया। हाय हाय, शादाब भी वहीं जा रही है। अगर उसने रबी के सामने हानिया को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो वो तो शादाब को कच्चा चबा जाएगा, खूब लड़ाई करेगा उससे और खूब बातें सुनाएगा उसे। क्या करूं मैं? तुम तो उसे समझा सकते थे। तुम्हें भाई कहती है, वो छोटी है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है अली, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं करता क्या? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे रोकना देता। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तुमसे सच तो यह है कि हाँ, उसने शोरूम के कागजात गिरवी रखवाने और लोन लेने में मेरी हेल्प ली थी, मगर आधा सच बताकर उसके इन इरादों से मैं वाकिफ नहीं था। वो गुल से शोरूम छीन लेना चाहती है, बस। क्या तुम वाकई नहीं जानते थे? वो अकेली गुल के साथ इतना बड़ा खेल खेल गई और किसी को बताया तक नहीं? हाँ अली, क्या बेवकूफों वाली हरकत की है उसने। बेवकूफ़ी नहीं, इसमें उसकी खुददारी और ईमानदारी झलकती। अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना, ये कौन से असूल की बात है रवि? उससे तुम दोनों की तकलीफ नहीं देखी गई अली, और वो तुम्हें और परीसा को तुम दोनों का हक दिलाने निकल पड़ी। यकीनन उसे बहुत मुश्किलात पेश आई होंगी इस रास्ते में, मगर उसकी साबित कदमी और मजबूती ने किसी को खबर तक नहीं होने दी। मैं समझ सकता हूं कि उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया, मगर आखिर को वो गुल की बीवी है। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो काम मैं नहीं कर सका वो हानिया ने कर दिया इतनी आसानी से। देखो रवि, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे मेरे लिए। आखिर तो वो गुल की बीवी है, मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़े।
अगर उसने एक लम्हा भी अपने बारे में सोचा होता तो वो कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती आली। तुम बात करो उससे। वो अपनी गलती को सुलझा ले, अभी भी वक्त है उसके पास। वो तुम्हें भाई कहती है, तुम्हारी बात मान जाएगी। जहां तक मैं हानिया को जानता हूं, वो अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। वो एक बहुत मजबूत लड़की है आली, और जिस राह पर वो निकल पड़ी है वो काम वो सर अंजाम देकर ही रहेगी। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उससे बात करने की जरूर कोशिश करूंगा। बाबा, मैं आ गया। क्या हुआ है? आप दोनों इतने संजीदा क्यों लग रहे हैं? कोई सीरियस बात है? नहीं नहीं गुड़िया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस हम लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे, भूख लगी है, प्लीज खाना लगवाओ। ठीक है भाई, मैं और बीजान 5 मिनट में खाना लगा। ओके, हम लोग आ रहे हैं, चले खाना खाएं। हानिया, हानिया, शादाब, आप यहाँ? हानिया कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। क्या मतलब? बेटा, मैं सोच रही थी कि वो रात के। तुम शादाब, आओ बैठो बेटा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ आंटी, बल्कि ये देखने आई हूँ कि आप तीनों माँ बेटियों ने मिलकर मेरे भाई के साथ कौन सा खेल खेला है। क्या कह रही हो शादाब तुम? कैसा खेल और कौन खेल रहा है? अब समझ में आया। सब कुछ कर जाने के बाद मासूम बन जाने का ढोंग रचाना आपने ही सिखाया है ना अपनी बेटियों को। ये टैलेंट आपने ही दिया है हानिया को। कितनी चालाक और खुदगर्ज हैं आप लोग। किस किस्म की बात कर रही हो तुम शादाब? हम भला किसी से क्या गर्ज रखेंगे? इसीलिए कि आप लोगों के हाथ में सब कुछ लग गया है। आप लोगों के लिए तो जैकपॉट है ना मेरा भाई। वैसे कितनी चालाकी से आपकी बेटी ने ये खेल खेला है। दाद देनी पड़ेगी उसके दिमाग की। इतनी होशियारी और चालाकी से उस लड़की ने मेरे भाई का घर अपने नाम पे करवा लिया, और आप इतनी मासूम बनकर खड़ी है मेरे सामने। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। मेरी कही हुई हर बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। अगर अच्छी माँ होती ना तो ये तरबियत नहीं देती अपनी बेटियों को, चोरी और चकारी का दर्द नहीं देती, अच्छी तरबियत देती। शादाब, आवाज नीचे करो और अम्मी के साथ इज्जत से बात करो। तुम अपनी बकवास तो बंद ही रखो। इज्जत की बात करती हूँ मुझसे। मेरे भाई का सब कुछ समेट कर तुम्हारी बहन यहाँ पर आकर बैठ गई, और तुम लोग मुझसे इज्जत की उम्मीद रख रहे हो। इज्जत उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत होती है, तुम जैसों की नहीं। तुम निकलो यहाँ से, निकलो हमारे घर से अभी के अभी। निकलेगी तो तुम्हारी बहन अब उस घर से। देख लेना, मैं उसको उस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। अब कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला जब वक्त आएगा तो किया जाएगा। तुम अभी के अभी हमारे घर से निकलो। देख लूंगी मैं आप लोगों को अच्छी तरह। इस घर में चैन मैं आप लोगों को भी नहीं लेने दूंगी। ये पागल तो नहीं हो गई? हेलो। हाँ रबी, कहाँ रह गए तुम यार? देखो रात हो गई है, मैं थक गया हूँ इंतजार करते करते। किस बात का इंतजार? यार वो तुमने कहा था ना कि तुम हाने को समझाओगे, उसे साथ लेकर आओगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन उस बात के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त दिया तो है, रात हो गई है और कितना वक्त चाहिए? कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन? नहीं रब्बी, 3-4 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ ना, फिर हम दोनों साथ चलते हैं, उसे मनाकर फिर घर ले आएंगे ना। देखो कुल, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। हानि जैसी लड़की को मनाना इतना आसान नहीं है, और प्लीज खुदा का वास्ता मुझे फोन मत करना। मेरी जब उससे बात हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगा। बाय। बहुत ही ढीठ इंसान है। गुड़िया रानी हूँ,
गौर से क्या देख रही? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो तुम्हारी नजर है जो मुझे इतना खूबसूरत दिखा रही। जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया तुमने। आए दिन लड़ झगड़ के मेरे घर आ जाती हो, क्यों चैन से नहीं बैठती हो तुम वहाँ? देखो रवि, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि इस सब की वजह से उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़े। अगर उसने एक लम्हा भी अपने बारे में सोचा होता तो वो कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती आली। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। प्लीज एक बार मेरी गलती तो बता दो। कल मैं जहाँ आपको बुलाऊंगी आप वहाँ जाइए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।